दोस्तों, एक बार फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर हर डिपार्टमेंट की जॉब की जानकारी आपको उपलब्ध करवाएं। कारण क्या होता है कि हम लोगों को कुछ ही जानकारी मिलती है, वहाँ की ज़्यादातर जानकारी हमें नहीं मिल पाती हैं और हम लोग भी कई बार जानकारी लेना नहीं चाहते। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि आपको ज़्यादातर अलग अलग डिपार्टमेंट की जॉब भी आपको बताई जाए, इसलिए मैं हमेशा सर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो इस बार जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ वो आपको खुद मजा आएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। देखिए इधर देखना, भारत प्रतिपूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा प्रिंटिंग, जहां पैसा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, जहां पर कि पैसा जिसे हम हिंदी में टकसाल कहते हैं, जहाँ के पैसा बनता है, पैसा छपता है, तो ये यूनिट है इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, नासिक, देवास, नासिक, हैदराबाद, नर्मदापुरम, ये अलग अलग हैं, इंडिया की हैं, करेंसी नोट की है, बैंक नोट की है। तो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता। ठीक है, तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। जब हमारे पास ये ओपन हो गया, ये ऊपर कैरियर लिखा हुआ है, इस कैरियर पर आप क्लिक करेंगे तो ये कैरियर आपके यहाँ पर आ जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। शीर्षक लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर इंग्रेवर लैब असिस्टेंट एंड इंडस्ट्रियल वर्कमैन इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से आप इसका इंग्लिश या हिंदी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, आप हिंदी में ही पढ़ पाएंगे, इंग्लिश में नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप हिंदी कर दें। और आपको अगर लगता है कि नहीं मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने हिंदी कर रखा है क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर हिंदी वाले ही हैं। और इससे क्या है कि उन्हें आसानी रहती है, तो हमने हिंदी वाला ही डाउनलोड किया हुआ है। तो हम जैसे ही हमने सूचना पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इस पर बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा, वास्तव में ये बहुत प्यारी जॉब है। प्यारी जॉब मैं क्यों कह रहा हूँ, कई जॉब ऐसी होती हैं कि जो नहीं पता होता, कई बार हमें नहीं पता होता कि यार ऐसा भी होता है, तो वैसा है। कई लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर हम भी जॉब कर सकते हैं। भारत सरकार टकसाल इंडिया गवर्नमेंट मिंट, ये वेबसाइट है, वेबसाइट आप देख लीजिए। और वीडियो जब अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी बातें बता दूँ, छुपाऊँ बिल्कुल भी ना। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप तो जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, डाउनलोड के बाद आप उसे पूरा पढ़ें। वीडियो को सिर्फ इस चीज़ के लिए रखिए कि वो सिर्फ आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन है, अलीपुर कोलकाता है। विज्ञापन संख्या दिस भारत सरकार टकसाल, यह देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या काम होता है। भारत सरकार टकसाल कोलकाता भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के अधीन 9 इकाइयों में से एक है, जो एक मिनी रत्न श्रेणी, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की कंपनी भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन है, जिसे कंपनी एक्ट 1956 के तहत सुरक्षा दस्तावेजों, मुद्रा और बैंक नोटों, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, सिक्कों की ढलाई, डाक टिकट आदि की डिजाइनिंग, निर्माण या मुद्रण के उद्देश्य से 13/1/2006 को निगमित किया गया था। SPMCIL जवाहर व्यापार भवन, जनपद नई दिल्ली 110001 में अपने पंजीकृत और निगम कार्यालय के साथ वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसकी 4 टकसाल इकाइयां मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में है। 4 मुद्रा और सुरक्षा मुद्रक प्रेस नासिक, देवास और हैदराबाद में। इसके अलावा नर्मदापुरम होशंगाबाद में एक उच्च गुणवत्ता वाला कागज निर्माण मिल है। ये आपको अब समझ में आ गया कि किस स्थिति में आपकी जॉब लगने वाली है। अगर इसमें जॉब लग गई तो आपके मजे ही मजे होने वाले हैं, कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का है। भारत सरकार टकसाल कोलकाता योग्य और इच्छुक आवेदकों से
B4 स्तर पर इंग्रेवर मेटल वर्क जो मेटल का काम करता है 2 पद, WA स्तर पर कनिष्ठ तकनीशियन बर्निसर 6 पद एवं WA स्तर पर लैब सहायक 1 पद के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे भारत सरकार टकसाल कोलकाता की वेबसाइट igmkolkata.spmcil.com के माध्यम से दिनांक 23/3/2024 से 22/4/2024 तक ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर कैरियर पृष्ठ पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन लिंक खोलें और फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदक इस विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें के बाद ही आवेदन कर सकते हैं। कोई अन्य माध्यम आवेदन का तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट लिख दिया है। वही जो मैं भी आपको बताना चाह रहा था कि भाई आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही इसमें आवेदन कीजिए। आवेदन करने से पहले आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। अगर करते हैं तो ही आप आगे बढ़िए। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में उनका प्रवेश इस विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन पूरी तरह से अंतिम होगा। आवेदक जो दिनांक 22/4/2024 तक आयु शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं वे पात्र नहीं है और उन्हें इस पद के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट लिंक की अवधि 23/3/2024 से 22/4/2024 तक। ऑनलाइन मोड में फीस का भुगतान सेम डेट है 23/3 से 22/4 तक। ऑनलाइन परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट की संभावित तिथि जो चयनित केंद्रों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी जून 2024 से जुलाई 2024। वेबसाइट लिंक जो हम बता चुके हैं वही। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। रिक्तियां, आरक्षण, पदों की संख्या, वेतनमान, आवश्यक योग्यता, चयन का माध्यम, ये सभी हम देख लेते हैं। मुख्य चीजें हैं, ध्यान से देख लीजिए। इंग्रेवर मेटल वर्क स्तर B4 है। वेतनमान 23,910 से 85,570। वेतनमान के आईडीए पैटर्न में तृतीय PRC अन्य भत्ते स्वीकार रूप में। UR 2 अन्य रिजर्व है। कुल पद 2 हैं। कम से कम 55% अंकों के साथ फाइन आर्ट्स स्नातक, पेंटिंग, मूर्तिकला, धातुकार। आयु सीमा 18 साल से 28 साल। ऑनलाइन परीक्षा। कनिष्ठ तकनीशियन वर्निसर स्तर 1। वेतनमान 18,780 से 67,390। वेतनमान के आईडीए पैटर्न में तृतीय PRC अन्य भत्ते स्वीकार है। UR है। OBC 1 है। कुल 6 पद है। पूर्णकालिक ITI गोल्ड स्मिथ ट्रेंड में NCBT या SCBT से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र या मैट्रिक प्लस किसी भी ट्रेंड से ITI NCBT SCBT पाठ्यक्रम, ये तो हो ही जाएगा। और रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त रत्न और आभूषण क्षेत्र में मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल MES प्रारंभिक लघु अवधि के पाठ्यक्रम या गोल्ड स्मिथ ट्रेंड में गैर इंजीनियरिंग श्रेणी के अधीन 2 साल का ITI का कोर्स। 18 साल से 25 साल। ऑनलाइन परीक्षा। लैब टेक्नीशियन 18,780 से 67,390। वेतनमान के आईडीए पैटर्न में अन्य भत्ते स्वीकार रूप में है। UR 1 पद है। NCBT या SCBT से मान्यता प्राप्त लैब सहायक केमिकल प्लांट में पूर्णकालिक ITI प्रमाण पत्र 18 साल से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा होगी। 23/6/2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विनिमय 2017 के अनुसार भाग 1-2P के तहत इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला, फिजियोथेरेपी आदि के कार्यक्रम ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत मुहैया कराने की अनुमति नहीं है। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर और क्या होने वाला है। एक मुख्य चीज जो बता देते हैं आपको, EWS के नियम बता दिए हैं कि भैया क्या किस स्थिति में आपको मान्य किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और PWD आवेदक के लिए दिशा निर्देश दिए गए, इनको आप ध्यान से पढ़ ले। स्क्राइब का उपयोग करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश वो आप देख ले ध्यान से। लोगो मोटर विकलांग इसके देख लें, दृष्टिबाधित के देख लें। ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी, ये आप देख लें कि आपको किस तरह की छूट मिलने वाली है। अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो आप किस श्रेणी में आ रहे हैं और किस तरह की आपको छूट मिल सकती है वो आप देख लें। परीक्षा शुल्क देख लें कि प्रत्येक पद के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों के लिए 600 GST सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD उम्मीदवार द्वारा कोई
आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूचना शुल्क 200 रुपये जीएसटी सहित प्रत्येक पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यू श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार द्वारा भुगतान किया जाना है। आवेदकों जहां लागू को पैरा 7 ख में बताई गई विधि के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उपरोक्त आवेदक शुल्क के भुगतान के लिए बैंक द्वारा लगाया लेन देन शुल्क यदि कोई हो तो आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा। किसी अन्य तरीके से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा, आवेदक का पात्र नहीं होगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर बैंक आपसे कोई शुल्क लेता है तो उसका जो पैसा होगा वो आपको ही देना होगा। पदों के लिए चयन निम्नलिखित चरणों में आयोजित की जाएगी। ये आप देख लें कि किस स्तर पर होगी। परीक्षा का नाम ये इतने सारे इन्होंने दिए हुए सिलेबस, व्यवसायिक ज्ञान दिया हुआ है, तार्किक विचार, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता, प्रश्नों की संख्या 50, 10, 15, 15, 10, टोटल 100 होंगे, अधिकतम अंक 125 हैं। संस्करण द्विभाषी के साथ 5 विकल्प और कोई दंड नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा की परीक्षा केवल अंग्रेजी में ही होगी। अवधि 120 मिनट की है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको उसमें श्रेणी दी हुई है, कट ऑफ क्या दिया हुआ है। और कनिष्ठ 2 में तकनीशियन वर्णी सर्कली पद के लिए सेम फंडा है। 100 प्रश्न पत्र है, 125 है, 120 मिनट का है। और एक और है लैब सहायक के लिए भी इन्होंने वही 100 प्रश्न दिए हुए हैं, 125 है और 120 मिनट का टाइम है। कोई नकारात्मक नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सामान्य निर्देश आप देख लीजिए कि ऑनलाइन परीक्षा जून या जुलाई में संभावित रूप से आयोजित की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी सूचना के लिए भारत सरकार टकसाल कोलकाता की वेबसाइट को देखते रहें। सबसे मुख्य बात अगर है तो वो यही है कि आपको किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएं और वहां पर इन चीजों को आप देखते रहें। परीक्षा केंद्र के संबंध में कि भाई परीक्षा केंद्र क्या होना है, कहाँ होना है, किस तरीके से होना है, वो सब इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। और जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ ये चीज़ें होने वाली है। और अब हम और आगे देख लेते हैं कि और यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कि जो हमारे बहुत ज़्यादा स्कोर पर पहुँचने की प्रक्रिया किस तरह से होगी, ये भी आपको पढ़ना। आवेदन कैसे करें ये आप देख लीजिए। प्रस्तुत दिशा निर्देश प्रक्रिया के लिए आवेदन पंजीकरण करना, शुल्क का भुगतान करना, दस्तावेज स्कैन और अपलोड करना है। उम्मीदवार केवल 23/3/2024 से 22/4/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक ही तरीका है, उसी प्रकार से आपको आवेदन करना है। पंजीकरण से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख लीजिए कि किस प्रकार से होना है, फोटोग्राफ का क्या साइज होना है, हस्ताक्षर कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आप यहाँ पर आके आप देख लीजिए। आवेदन शुल्क, शुल्क सूचना, अप्रतिदेय शुल्क ऑनलाइन भुगतान। देखिए आवेदन शुल्क, सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेन देन शुल्क उम्मीदवारों को वहन करना होगा। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिएगा। और अब हम और आगे चीजें देख लेते हैं कि क्या और बोला गया है। ऑनलाइन माध्यम के माध्यम से होगा पेमेंट। दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड करने के दिशा निर्देश ये मैं पहले बता चुका हूं। और आप यहाँ पर बिल्कुल देख लीजिए कि फोटो कैसा होगा, कैसा क्या होना चाहिए। टोपी, काला चश्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा। धार्मिक हेडवेयर की अनुमति नहीं है, लेकिन ये आपके चेहरे को नहीं ढकना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से फोटो आपका होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। दस्तावेजों को स्कैन करना, कैसे आप स्कैन करेंगे, वो पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। दस्तावेज अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया दी हुई है कि भाई उनको कैसे आपको यहाँ पर करना है। अन्य दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई आपको कहाँ पर कैसी क्या व्यवस्थाएं आपको करनी रहेगी। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। कारण क्या है कि दिक्कत ये आती है कि फिर आप कई बार ये कहते हैं कि सर इसमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आप पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें। नोटिफिकेशन जब आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कहीं कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये वाला पूरा मैटर जो तक क्लियर हो गया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना है। आवेदन निम्नलिखित नोट कर सकते हैं। और जो आवेदक हैं कहीं पर अगर जॉब करते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हें रखना होगा पहले से ही। जिन व्यक्तियों की संगठन की सेवा बर्खास्त किया गया उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार बर्खास्त कर दिया गया तो उनका यहाँ पे कोई काम है नहीं। यहाँ पे इनके हिसाब से किसी रूप में आग्रह को अयोग्यता के रूप में माना जाएगा। अगर आप किसी प्रकार का आग्रह करते हैं तो उसे ये माना जाएगा कि आप अयोग्य व्यक्ति हैं। कैलकुलेटर, मोबाइल नंबर, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल लेके नहीं जाना है। और कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से किसी कठिनाई के इस मामले में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक के तहत आवेदन कैसे करें और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अनुवाद देखें, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अंदर जाके इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और यदि हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण बीच कोई संगति पाई जाती तो अंग्रेजी संस्करण को मान्य माना जाएगा। यदि हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं अगर इसमें कोई गलती अगर आपको दिखती है तो जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसको ही सही माना जाएगा।
तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया है पूरा। तो मुझे लगता है कि अब आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप ये विश्वास मानिएगा कि ये बहुत ही प्यारी वैकेंसी है, क्योंकि यदि आपकी यहाँ पर जॉब लगती है तो आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ से आपने किया हुआ है उससे रिलेटेड बहुत कम वैसे भी जॉब निकलती हैं, तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छा काम होने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक ऐसी जगह है कि आप जैसे कई बार जो मेरे पास फ़ोन आते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि सर ऐसी कोई जॉब बताओ जिससे कि हमारी वैल्यू भी बढ़े। तो ये एक वो जॉब है, जब आप किसी से ये कहेंगे कि यार मैं इस जगह पर जॉब करता हूँ, तो विश्वास मानिएगा क्या लोग आपको हाथों हाथ लेंगे कि हाँ आप एक ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जो कि सर्वमान्य जगह है। तो चलिए अब हमारा ये पूरा हो गया है और आप बिल्कुल आवेदन कर दीजिए, ये स्पष्ट दिया हुआ है। कोई भी अगर डाउट है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके जो भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो के माध्यम से, इसकी जानकारी के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कृपया हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।